दिया है पाकिस्तान को कि आतंकी शिविर जो है, पाकिस्तानी आतंकी शिविर जो पीओके में चल रहे हैं वो बंद करे और पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक। अखनूर से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आतंकी शिविर बंद करे पाकिस्तान, पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। अखनूर में वेटरन डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान ये कश्मीर का है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दी। आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने कहा ये एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और क्या कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिला रहता है, ठीक है। अब जैसे मिला रहता है तो सबसे पहले उठते ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी वाले हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई कहानी गा देते हैं। इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, बल्कि ये कहना जरूरी नहीं होगा, इस वक्त टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश और उसके रिजल्ट में भारत इज गोइंग बैक टू अफगानिस्तान। आपको तो पता ही है, कल नरेंद्र मोदी जी थे कश्मीर में, उन्होंने टनल का उद्घाटन भी किया और इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान और भिखारियों का नाम लेना सही नहीं समझा कि यार अच्छे माहौल में भिखारियों का नाम ले लेंगे, माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने नहीं लिया तो क्या इसका मतलब ये भारत भूल गया पाकिस्तान को, उनकी करतूतों को? नहीं दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने डायरेक्ट थ्रेट किया पाकिस्तान को कि भाई 2024 में तो चलो जो हो गया हो गया, 25 में अगर आतंकवादी गतिविधियां उसी तरीके से जारी रखते हो तो डॉट 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 यानी कि सुपड़ा साफ कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करने आ जाते हैं, भाई चेतावनी देने से क्या होता है, ये गवर्नमेंट चेतावनी दे के रह जाती है। भाई चेतावनी देने से बहुत कुछ होता है। ये जो बड़े बड़े सुपर पावर होते हैं ये चेतावनियां ही तो देते हैं। अब चाइना डेली ताइवान को चेतावनी दे रहा है, अमेरिका सीरिया को चेतावनी दे रहा है, कभी अमेरिका कभी रूस को चेतावनी दे रहा है, चाइना को चेतावनी दे रहा है। तो क्या हमला ही कर दे रहा है सीधा? 15 साल से चाइना को चेतावनी दे रहा है अमेरिका। तो भाई चेतावनी देने से क्या होता है, आपकी स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग होती है, ठीक है। आपका मतलब आप इसको थ्रेट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उसको उससे पावरफुल हो, तभी तो वो आपका सामने वाला बंदा जवाब नहीं दे रहा है। तो ये होता है चेतावनी देने से। खैर चेतावनी क्या, भारत चाहे तो पाकिस्तान को, अभी एक ही राज्य हमारा काफ़ी है पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि हम सीधा जीव हत्या वगैरह ये सब हम ज़्यादा इसको अच्छे वे में नहीं लेते। न्यूज है आपकी तरफ से आई है और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आरजू जी, सबसे पहले तो आपके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा याद रहता है, आपको कम। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज्यादा याद रहता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। इंडिया वालों को कभी कभार पंगे लेने होते हैं तो एक आधी बार कश्मीर का राग अलाप देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, हमारे वाले उसी में खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिला रहता है, ठीक है। अब जैसे मिला रहता है तो सबसे पहले उठते ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी वाले हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई कहानी गा देते हैं। अब जैसे ही गा देते हैं तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वो फील करते हैं कि हाँ जी हमारी जो आर्मी, आजकल वो नशा थोड़ा
झेला नहीं जा रहा, या यूं कहें वो असर नहीं कर रही। नशे की एक आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा डोज रोज बढ़ाना होता है, तभी मजा आता है, वरना एक लेवल के बाद वो शराब जो है, वो चीज जो है वो असर करना बंद कर देती है, जो भी नशीली चीज होती है। अब क्या होता है, इंडिया वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई रोज रोज अगर कश्मीर गाएंगे या रोज रोज पाकिस्तान करेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, फायदा भी नहीं है, और उसके बाद हर रोज नया एस्केलेट करेंगे तो फायदा क्या। तो पाकिस्तान वाले तो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते ही कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इसलिए लोगों पे कश्मीर का असर होना बंद हो गया है। आप देखेंगे तो वो कभी टीटीपी की तरफ देख रहे हैं, कभी बीएलए की तरफ देख रहे हैं, कभी ईरान शोर मचा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि इंडिया वाले जो है वो कश्मीर के ऊपर रोज शोर नहीं मचाते। अब रोज शोर नहीं मचाते तो जब भी वो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, पहला, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो बात अननोटिस्ड नहीं जाती, लोग सीरियसली लेते हैं। अब जैसे 3-4 महीने बाद राजनाथ सिंह जी ने एक बार और स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, कश्मीर को पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब आरजू भी लगी हुई है डिस्कस करने में, पूरा पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करने में लगा हुआ है, इंडियन मीडिया डिस्कस करने में लगा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस करने में लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त मामला चल रहा है। अब यही कारण है, देखो सुनने का भी तो एक तरीका होता है, सुनाने का भी तरीका होता है, समझाने का। सर आपका मीडिया भी तो लगा हुआ है, सुबह से मुझे 4 मैं वही कॉल आ तो चीज चुकी कह है। रहा हूं ना, आपके प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के ऊपर डिस्कशन कर देते, शो मतलब कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, आर्मी चीफ स्टेटमेंट दे देते हैं, हमारे यहाँ कोई ढंग से डिस्कस ही नहीं करता, एक आधा 15-20 मिनट का डिस्कशन हो गया सो हो गया। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, तो पाकिस्तान वाले सुबह से लेकर शाम तक उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। और जी कश्मीर सर इंडिया वाले भी कर रहे हैं, सर इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं वही तो इंडिया चीज की कह रहा भी हूं ना, आप मीडिया उसी को से मुझे समझिए। 4 कॉल्स आ गई हैं। जब पाकिस्तान का कोई भी हेड ऑफ द स्टेट या आर्मी चीफ ये कह रहा होता है कि हम कश्मीर की बात करेंगे तो कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे आर्मी चीफ एक बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ जी हम इस चीज के बारे में, और वो किस शक्ल में, वो इस शक्ल में कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज इंडियन व्यू, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, जैसे पार्लियामेंट हो गई या इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे है या व्हाटएवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमला हो जाता है और हमारी इंडिया कहता है जी हमारी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो कहते हैं फिर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये कहा कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें लगे 2 हफ्ते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हुए, बिकॉज फोर्स को निकालना करना कोई आसान काम थोड़ा ही है। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल ये, तो उन्होंने कहा जी हम आईबीजीज बनाते हैं। आईबीजीज 7 से 8 ग्रुप आईबीजीज के होंगे, ईच आईबीजी विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स। ये डिफेंस फोर्स है। हम इनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हमारे रिपब्लिक डे पे हमला किया, आपने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने हमारे फ्ला क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है,
हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे।